हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूँ बेटा आप सब बढ़िया होंगे। ध्यान रखना अपना, अभी बाहर मत जाना बेटा बिल्कुल भी, है ना। और जहां तक है कि बेटा अभी लगभग 2 महीने तक हमें घर से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के बाद मई और जून तक हमें 2 महीने मिनिमम हमें घर पे ही पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। तो ट्राई कीजिए, इसी को हैबिट बनाइए। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मेरे को पर्सनल कॉल कर सकते हैं। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप सजेशन दे सकते हैं। वेलकम है बेटा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा एल्किल हैलाइड हमने स्टार्ट किया था। एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन हो गया था हमारा, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा नोमेनक्लेचर। किसका नोमेनक्लेचर? अल्काइल हैलाइड का ओनली, क्योंकि चैप्टर वही है तो उसी का पढ़ेंगे बेटा ना। तो आज हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। निकाल लीजिए नोटबुक पेन वगैरह बेटा। नोमेनक्लेचर। अब अगर हम नाम की बात करें बेटा तो 2 तरह के नाम होते हैं। एक तो होते हैं बेटा कॉमन नेम होता है कंपाउंड का। एक तो कोई भी कंपाउंड होता है उसका क्या होता है? कॉमन नेम होता है। और एक होता है बेटा आईयूपीएसी नेम, जिसको कोई लोग आईयूपीए नेम भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो आईयूपीएसी नेम भी उसको बोलता हूं। तो ये 2 तरह के नेम होते हैं बेटा। अब हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम के लिए कोई ज्यादा रूल वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेम के लिए तो बेटा बहुत सारे रूल होते हैं। और ये जो रूल है कैसे आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है वो आपने 11th क्लास के जीओसी चैप्टर में आपको पढ़े होंगे, आपको पढ़ाए गए होंगे बेटा ना। तो पूरे रूल रेगुलेशन तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा बेटा, क्योंकि इतना अभी हम 12th का पढ़ रहे हैं। अगर आपको जीओसी का अगर नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो वो कभी आप मेरे को बता देना, मैं अलग से आपको समझा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बेटा। साथ के साथ एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारे, तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं बेटा, तो थोड़े से रूल बताना चाहूंगा। आईयूपीएसी नेम फॉर्मेट, आईयूपीएसी नेम फॉर्मेट। चलिए, तो आईयूपीएसी नेम लिखने का क्या फॉर्मेट होता है? अब नेम कैसे, जैसे कि मान लो बेटा अभी मेरा नेम है, पूरा नेम की अगर बात करूं बेटा तो मेरा नाम है मुपेंद्र सिंह हाड़ा। चलिए, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 चीजें हैं बेटा ये सीक्वेंस में बता रहे। जैसे मेरा नाम है, या मान लो कि मेरे सरनेम है, या मेरी कास्ट को बताता है, तो हर एक चीज क्या होती है सीक्वेंस में लिखना पड़ता है बेटा। गुजरात में कुछ अलग होता है, पहले कास्ट को लिख देते हैं, फिर नाम बाद में लिखते हैं, पहले पापा का नाम आ जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में क्या करना होता है बेटा, सबका नाम एडजस्ट करना होता है। तो आईयूपीएसी ने भी एक फॉर्मेट दिया। वो फॉर्मेट क्या था कि जैसे मान लो अब एक होता है बेटा रूट वर्ड, एक होता है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या होता है बेटा? रूट वर्ड जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन और डेक, ये आपको पता होगा। जैसे एक कार्बन के लिए मीथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए ईथ यूज करते हैं, तो वो रूट वर्ड हो गया, ठीक है। अब रूट वर्ड के पहले जो आएगा उसको बोलते हैं बेटा प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद में जो आएगा उसको बोलेंगे बेटा सफिक्स। ये ऐसा बोलो, प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले आएगा और सफिक्स तो बाद में आता ही है। अब रूट प्रीफिक्स जो है बेटा वो भी 2 होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो रूट वर्ड के जस्ट पहले आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड के जस्ट पहले आएगा बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। इसको आप पीपी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स या पीपी। और इसके जस्ट पहले आएगा बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसको आप एसपीपी बोल सकते हैं। अबे यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, घबराना नहीं है, हर एक चीज क्लियर करूंगा बेटा, है ना। और ये आपका रूट वर्ड है बेटा, रूट वर्ड RW। चलिए, उसके बाद आएगा बेटा सफिक्स। अब सफिक्स भी 2 होते हैं, जस्ट इसके बाद वाला आएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स, यहां पर आएगा आपका बेटा प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद आएगा बेटा सेकेंडरी सफिक्स, इसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, और ये हो गया बेटा आपके प्राइमरी सफिक्स। चलिए, अब सबसे पहले चलते बेटा, तो ये फॉर्मेट है, ये तो क्या बेटा फॉर्मेट है, आपको नाम जो है वो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा ईथ यूज करते हैं,
3 कार्बन के लिए कितना यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। ऐसे आपको एक टेबल 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा, ये प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा, ये या तो एन होगा या फिर इन होगा या फिर क्या होगा बेटा, आइन होगा। अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं बेटा, एन यूज करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो इन यूज करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो क्या यूज करेंगे बेटा, आइन यूज करेंगे, ठीक है। और तो ये हो गया, जैसे कि मीथेन है ना, इथेन, इथीन, इथाइन, इस तरह से। और ये सेकेंडरी सफिक्स जो है बेटा, अगर सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है फॉर फंक्शनल ग्रुप, ये यूज किया जाता है बेटा फॉर फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। अब हर एक फंक्शनल ग्रुप का बेटा ये अलग अलग होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, इधर से हम बात करें एल्कोहल की तो एल्कोहल का ओल होता है, तो सबका अलग अलग होता है। वो आपको बेटा टेबल देखना पड़ेगा 11th की एनसीईआरटी से। अब बात करते हैं बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स से बेटा ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए बेटा, ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड, ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड अगर हो या मतलब आपको जो कंपाउंड दिया गया वो साइक्लिक हो तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, तो उसके रूट वर्ड के आगे हम साइक्लो लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, उसके रूट वर्ड के आगे साइक्लो लगा देते हैं। जैसे मान लो कि 3 कार्बन का एक कंपाउंड देखो इस तरह से, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है बेटा। अब बेसिकली 3 कार्बन जो है तो 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा बेटा, एन, तो हो गया प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, साइक्लो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साइक्लो। तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो ये बेटा किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ब्रांच हो गई, उनके लिए ये यूज होता है। सब्स्टिट्यूएंट या जिसको हम ब्रांच भी बोलते हैं बेटा ना, ब्रांच के लिए ये यूज होता है। तो ये पूरा फॉर्मेट है बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको कि सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच क्या होता है बेटा। देखो रूट वर्ड का मतलब है लॉन्ग चेन को डिनोट करता है बेटा, कि आपकी जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन है। तो रूट वर्ड के अलावा जो उससे अटैच्ड होता है, रूट वर्ड से जो अटैच्ड होता है कोई ग्रुप, लेकिन याद रखना बेटा फंक्शन ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो रूट वर्ड से कार्बन की लॉन्ग चेन से जुड़ा हुआ ग्रुप, फंक्शन ग्रुप को छोड़कर, वही क्या होता है बेटा, आपका सब्स्टिट्यूट होगा, वही आपकी ब्रांच होगी, ठीक है। चलिए मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा वैसे तो पहले आप फॉर्मेट कॉपी कर लो। और एक और चीज बेटा कि यहाँ पर जो आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे और इधर से एक डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाओगे, और एक आप फंक्शन ग्रुप का जो क्या लिखोगे बेटा, सफिक्स। तो ये जो 3 चीज है ये विद पोजीशन आता है बेटा। जैसे आपने कई नाम देखा होगा, जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मान लो कौन से नंबर के कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो 2 नंबर के कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे 2 इन। 3 नंबर के कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो लिखेंगे हम 3 इन। इस तरह से ये जो ब्रांच कहां पर लगी हुई है, ब्रांच 2 नंबर के कार्बन पे लगी हुई है। तो जैसे मान लो क्लोरीन एक ब्रांच लगी हुई है 2 नंबर के कार्बन पे, तो हम लिखेंगे बेटा 2 क्लोरो, या आयोडीन लगा हुआ है 2 पे तो हम लिखेंगे 2 आयोडो, इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात हेलोजन की अगर बात करें बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो वैसे तो ये हेलोजन जो है फंक्शन ग्रुप में काउंट होते हैं, वैसे तो हेलोजन जो है फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं, लेकिन फिर भी बेटा इनका सफिक्स यूज नहीं किया जाता। इनका क्या यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स यूज किया जाएगा बेटा, ठीक है। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। याद रखना बेटा, है तो ये फंक्शन ग्रुप नो डाउट, लेकिन नोमेनक्लेचर में क्या यूज करते हैं, इनका प्रीफिक्स यूज करते हैं। चलिए तो ये थोड़ा सा जितना मैं बता सकता था बेटा उतना मैंने बताया है, बाकी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे बेटा, है ना। तो मैं कॉमन नेम जो है, अगर हम कॉमन नेम की बात करें
तो कॉमन नेम सिंपल आपको क्या लिखना है बेटा, कॉमन नेम आपको लिखना है अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम आपको क्या लिखना है बेटा, अल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल क्या है यहाँ पर, एल्काइल का मतलब आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, वो सब चीजें। और हैलाइड मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। चलिए ठीक है। अब दूसरा आईयूपीएसी नेम की हम बात करें, आईयूपीएसी नेम। तो अब आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले इनका प्रीफिक्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा, प्रीफिक्स। तो हेलोजन का जो प्रीफिक्स होता है वो हेलो होता है बेटा। तो प्रीफिक्स क्या हो गया बेटा, इनका हेलो हो गया। अब अगर मान लो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, प्रीफिक्स था वो लगा दिया हमने हेलो। उसके बाद आता है साइक्लो। अगर कंपाउंड साइक्लो नहीं है तो जरूरत ही नहीं। उसके बाद आएगा बेटा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। तो उसके हम यूज करते हैं बेटा एल्क। ये एल्क का मतलब वही होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और दूसरा वो एन हो सकता है, इन हो सकता है, वो आइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली लगा लेते हैं बेटा एन लगा देते हैं ना, तो हेलो एल्केन बोलते हैं। तो याद रखना बेटा कि कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हेलो एल्केन। वो तो बाकी सबके लिए अलग अलग होगा, बट ये कॉमन है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लो मेरे पास है बेटा CH3, CH2, CH2 और Cl। अब सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे बेटा, कैसे कॉलम बना लो आप, है ना, ऐसे क्या करो आप, कॉलम बना लीजिए। एक तरफ कंपाउंड लिखेंगे, एक तरफ तो हम लिखेंगे बेटा कंपाउंड, और एक कॉलम में हम क्या लिखेंगे बेटा, आईयूपीएसी नेम, और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले लिखते हैं बेटा आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम में क्या करना होता है, आईयूपीएसी नेम में आपको नंबरिंग करना पड़ेगा बेटा। नंबरिंग कैसे, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के लिए। तो नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से आपका कोई भी ब्रांच पास में हो, ब्रांच नहीं तो डबल बॉन्ड पास हो, डबल बॉन्ड नहीं तो आपका फंक्शन ग्रुप पास हो। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है बेटा, क्लोरीन पास में है, तो आपको क्लोरीन की यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2 और 3। चलिए तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इसका नाम क्या हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा बेटा। क्लोरीन का क्या लगेगा, क्लोरो। तो यहाँ पे क्लोरो लगेगा, लेकिन क्लोरो कौन से नंबर के कार्बन पे बेटा, 1 नंबर के कार्बन पे। तो क्या आएगा 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या होगा बेटा, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, 1 क्लोरो प्रोपेन। कॉमन नेम बाद में एक साथ लिखेंगे बेटा सबके ना। दूसरा कंपाउंड जो है, मान लो मेरे पास है बेटा CH3, CH, Br, CH3। चलिए अब इसका नंबरिंग करो बेटा। नंबरिंग कहां से करेंगे, तो देखो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन नजदीक इस कार्बन से बेटा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करते हो तो 1 और 2 इधर ही हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो लॉन्ग चेन है वो हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्बन की हो बेटा। तो हमारी लॉन्ग चेन किसको मानेंगे बेटा, हम इसको लॉन्ग चेन मानेंगे बेटा ना, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन। तो नंबरिंग हम यहां से कर देंगे 1, 2 और 3। तो ब्रोमीन जो है 2 नंबर के कार्बन पे आया, ब्रोमीन जो है 2 नंबर के कार्बन पे आया, ब्रोमीन का रहेगा बेटा ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए क्या रहेगा बेटा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये एक एग्जांपल है बढ़िया वाला बेटा, पूछते हैं। किन्हीं बच्चों को हो सकता है कि नाम अच्छे से आते हो, उन्होंने 11 में पढ़ लियो, तो ऐसा कोई नहीं है बेटा। मैं उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल लो लेवल से, जिनको बिल्कुल नहीं आता है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता है वो भी थोड़ा सीखे। वही है, अपन बेसिक से एडवांस पे जाएंगे बेटा। तो पहले बेसिक एग्जाम्पल, फिर एडवांस एग्जाम्पल। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर में 3 की बात करता हूं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं तो CH3, उसके बाद CH, फिर CH3, CH2 और Cl। चलिए अब इसकी बात करें बेटा, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ये पास होगा। तो ये क्या हो गया बेटा, नंबरिंग यहां से कर दो 1, 2 और ये 3। तो आपका ये लॉन्ग चेन हो गया बेटा ना, ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग चेन हो गया 1, 2 और 3। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग चेन जो है उसके अलावा बेटा 2 ब्रांच है, एक तो मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है और एक आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है ना। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 ब्रांच है बेटा। तो लेकिन अब पहले किसको लिखें, तो याद करना बेटा, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए और दोनों अलग अलग हो तो क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। तो ये CH3 क्या होता है मिथाइल, तो मिथाइल के लिए तो M आएगा, और क्लोरीन क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरीन, तो इसके लिए क्या आएगा बेटा, C आएगा। और C और M में पहले कौन आता है, C। तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो को पहले लिखेंगे, है ना बेटा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहले लिख दिया, अल्फाबेट से जाएंगे। तो क्लोरीन लिखते हैं पहले 1 नंबर पे, तो क्या आएगा बेटा 1 नंबर पे
1 क्लोरो, फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा, ये कितने नंबर, 2 नंबर पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर 3 कार्बन है बेटा, तो क्या हो गया, प्रोप और एन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये मैंने जो है ये आईयूपीएसी नेम लिखा है बेटा तीनों। अभी हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम क्या था बेटा, अल्काइल हैलाइड। यहां से देखो अल्काइल हैलाइड, तो ये रहा आपका अल्काइल। क्या है बेटा अल्काइल में, कितना कार्बन, 3, तो प्रोपाइल, क्या हो गया ये, प्रोपाइल। लेकिन कौन सा प्रोपाइल, देखो स्ट्रेट चेन वाला है, उसको बोल देंगे बेटा नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। अभी बेटा मैं जितना भी नोमेनक्लेचर बता रहा हूं, मैं ये मान के बता रहा हूं कि आपको नॉर्मल, आइसो, नियो ये सब कुछ आता है बेटा, है ना, क्योंकि 12th का एल्किल हैलाइड चल रहा है, इतना आपको आना चाहिए। हाँ, अगर आपको नॉर्मल, आइसो, नियो नहीं पता, समझ लो बेटा, ये मैंने रूट वर्ड, ये लॉन्ग चेन कैसे ले लिया, ये नहीं पता, तो बेटा पहले आपको नोमेनक्लेचर 11th क्लास का पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है बेटा, इसका क्या लिखेंगे, तो आप देखो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें बेटा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन तो वापस से प्रोपाइल हो गया। लेकिन कौन सा, एक ऐसा कार्बन जिसपे अगर आपको 2 मिथाइल ग्रुप मिल जाए, एक कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप मिल जाए तो उसको बोलते हैं बेटा आइसो ग्रुप। तो ये प्रोपाइल तो है, लेकिन कौन सा प्रोपाइल है बेटा, आइसो प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। और फिर मतलब ये हमारा एल्काइल क्या हो गया बेटा, आइसो प्रोपाइल। और हैलाइड कौन सा हो गया, ब्रोमाइड बेटा, है ना, कौन सा हो गया ये, ब्रोमाइड। तो देखो मैंने पहले ही कहा था बेटा, आपको क्या करना है, फॉर्मेट याद करना है कि एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड यूज करेंगे। तो आप बस अब पहचानते जाओ अल्काइल क्या है और हैलाइड क्या है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहां पर आप देखो बेटा कि कितने कार्बन है, पहले देखो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटाइल। लेकिन अब ब्यूटाइल में देखो आप कि आपको एक कार्बन ऐसा दिख रहा है टर्मिनल वाला जिसके पास 2 CH3 है बेटा। तो जब एक कार्बन ऐसा हो जाए टर्मिनल पे जिसके पास 2 CH3 हो, तो वो आइसो ग्रुप हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये ब्यूटाइल तो है, लेकिन कौन सा बेटा, आइसो ब्यूटाइल। तो ये हो गया बेटा आइसो ब्यूटाइल। और बाकी फिर क्लोरीन है तो उसका क्या लग जाएगा बेटा, क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो मैंने 3 नाम आपको, 3 एग्जाम्पल अभी हमने कराया बेटा। चलिए तो फटाफट से आप लोग कॉपी कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 आता है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बेटा, CH3 CH3C CH3 CH3 और आयोडीन। चलिए इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसका, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करना है आपको बेटा, वही लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। तो देखो लॉन्ग चेन कितना बेटा, 1 2 मेरे पास 3 कार्बन की बन रही है ना। अगर मैं लॉन्ग चेन की बात करूं तो मेरे पास 3 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अब नंबरिंग की बात करते हैं बेटा। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2, तो भी 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से नंबरिंग करते हो तो भी 2 नंबर पे ही आ रहा है। तो आप कहीं से भी कर लो, कोई खास बात नहीं है। तो मैं यहां से नंबरिंग कर देता हूं 1 2 और 3। तो देखो अब ये आयोडो है, ये भी 2 पहिए और मिथाइल भी 2 पहिए। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा बेटा, मिथाइल का M और आयोडीन का I। तो पहले कौन आता है बेटा, अल्फाबेट में I पहले आएगा, है ना। चलिए उसका नाम लिखते हैं। आयोडीन किस पे बेटा, 2 नंबर पे है। तो क्या होगा इसका, 2 आयोडो 2 मिथाइल 2 आयोडो 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोप क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन है चेन में, और N क्यों लगाया, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन सा नेम था बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम। अब हम बात करते हैं बेटा कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम क्या होगा, पहचाना है कि अल्काइल क्या है। तो आप देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं बेटा ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल तो है। अब आप देखो बेटा कि यहाँ पर आइसो ग्रुप नहीं है। आइसो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था एक कार्बन पे 2 मिथाइल होना चाहिए तब आइसो होता है। यहाँ तो 3 मिथाइल है तो आइसो नहीं है। दूसरा आप बोल रहे हो इसलिए नियो हो सकता है। बेटा नियो होने के लिए
एक कार्बन जिसपे 3 हो वो तो ठीक, लेकिन इसके बाद एक और कार्बन होना चाहिए था। मतलब नियो जो है, नियो कम से कम 5 कार्बन से स्टार्ट होता है बेटा, जैसे नियो पेंटाइल 5 कार्बन से नियो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 4 कार्बन है, नियो नहीं पॉसिबल है। चलिए तो फिर क्या है बेटा, ये है टर्सरी, ये है 3 डिग्री कार्बन। देखो आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बन से, 3 अदर्स कार्बन से कनेक्टेड है बेटा, तो ये 3 डिग्री है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टर्सरी। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी। टर्सरी के लिए हम टर लगाते हैं बस, है ना। टर्सरी ब्यूटाइल, कौन सा ब्यूटाइल बेटा है, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 अगला करते हैं बेटा, CH3 C CH3 CH3 CH2 Br। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे बेटा, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करें, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं बेटा। तो लॉन्ग चेन हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमारा ब्रांच पास है बेटा। तो देखो अगर इधर से नंबरिंग करते हो 2 पे ब्रांच आएगी, और इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 पे ब्रांच आ गई। तो 1 2 और 3 यहां से नंबरिंग करेंगे बेटा। चलिए अब नाम लिखते हैं बेटा, ब्रोमीन पहले आएगा, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो, फिर क्या होगा बेटा, मिथाइल आएगा। और मिथाइल कितना है, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल के लिए क्या यूज करेंगे, डाइमिथाइल। तो 1 ब्रोमो के बाद में आएगा डाइमिथाइल, लेकिन दोनों मिथाइल की पोजीशन पता नहीं पड़ेगी, दोनों मिथाइल किस पे बेटा, 2 पे ही है। तो क्या लिखूंगा कि 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। यहां पर ये 2 बार क्यों लगाया बेटा, क्योंकि 2 मिथाइल की बात चल रही है। 1 मिथाइल होता तो लिखते हैं हम 2 मिथाइल, और 2 है इसलिए 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 कार्बन की चेन है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और उसके बाद हो गया सब कुछ, क्योंकि हम आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं बेटा, है ना। तो हो गया 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। तो आप देखो इसमें आपने क्या देखा बेटा, अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट की अगर जाओ आप, तो ये ब्रांच है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद में प्रीफिक्स लगा दिया, उसके बाद में क्या रूट वर्ड बेटा, है ना। यहाँ पे साइक्लिक नहीं है इसलिए साइकिल नहीं आएगा। चलिए रूट वर्ड के बाद में लग गया आपका प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। अच्छा फंक्शन ग्रुप वाला सफिक्स नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहाँ पर है ही नहीं। अब बात करते हैं बेटा कॉमन नेम कैसे लिखते हैं इसका। तो कॉमन नेम के लिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलते हैं बेटा, पेंटाइल बोलेंगे। अब पेंटाइल तो है, लेकिन कौन सा वाला पेंटाइल, एक कार्बन पे 3 CH3 और उसके नेक्स्ट कार्बन हो बेटा, तो उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं नियो। तो ये हो जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बेटा, ये नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा फटाफट से। अगला एग्जाम्पल आता है बेटा था, एग्जाम्पल नंबर 6, CH3 CH Br CH2 CH3। चलिए इसका सबसे पहले लिखेंगे बेटा आईयूपीएसी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग का लॉन्ग चेन कौन सी होगी बेटा, ये आपको 4 कार्बन लॉन्ग चेन में मिल गए होंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, जहां से सफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट पास में है। तो ब्रोमीन कहां से पास में बेटा, यहां से पास में है, तो 1 2 3 और 4। चलिए नाम लिख दीजिए बेटा। तो 2 पे क्या आ गया आपका ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। अब कितने कार्बन बेटा, 1 2 3 4, 4 बेटा ब्यूट, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये तो सिंपल क्या हो गया बेटा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब कॉमन नेम की बात करें बेटा, देखो कॉमन नेम में आप देखो कितने टोटल कार्बन बेटा, 1 2 3 4। कॉमन नेम में टोटल कार्बन कितने, 4, तो कितना हो गया ब्यूटाइल, ठीक है। अब ब्यूटाइल में कौन सा बेटा, आप देखो कि ये नॉर्मल नहीं है बेटा। एक्चुअली क्या है कि जैसे लॉन्ग चेन हो, स्ट्रेट चेन, अब जो सब्स्टिट्यूएंट हो या तो वो इस तरफ हो बेटा या वो इस तरफ हो, तो नॉर्मल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में अगर एड हो जाए ना बेटा, तो उसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे। तो देखो नॉर्मल नहीं है, कोई भी एक कार्बन ऐसा नहीं है जहां पर 2 CH3 हो, है ना बेटा। तो ये आइसो भी नहीं है, नियो का चांस ही नहीं है। तो देखो ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, वो कार्बन क्या है, 2 डिग्री है। वो कार्बन क्या है, 2 डिग्री।
एक इधर से और एक इधर से ना बेटा, तो 2 डिग्री के लिए मतलब सेकेंडरी यूज करेंगे बेटा। तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल तो है ही है, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर बेटा 7, एग्जाम्पल नंबर में से लिखना, एग्जाम्पल नंबर 7, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। चलिए अब इसका सबसे पहले बेटा आईयूपीएसी नेम लिखेंगे हम, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में वही नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 और 2। तो अब देखो बेटा कि 1 पे क्या है बेटा, क्लोरो, तो ये हो गया 1 क्लोरो, ठीक है। रूट वर्ड में कितने कार्बन बेटा, 2, ईथ। अब यहाँ पर लेकिन एन नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर, इन आएगा। क्या आएगा बेटा, इन, क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन अब इन जो है देखो, एक ही 2 कार्बन है, और 2 कार्बन जब हो बेटा तो डबल बॉन्ड यही आने वाला है, कोई उसके पास दूसरी वो अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसीलिए पोजीशन बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि डबल बॉन्ड एक पे है, वो चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो 1 क्लोरो ईथ इन, इथीन, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं बेटा कॉमन नेम। तो ये जो ग्रुप है, अब देखो आप बोलोगे सिर्फ 2 कार्बन को ईथ बोलेंगे, लेकिन बेटा जैसे अपन पास नॉर्मल, आइसो, नियो, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये जो भी हमने पढ़ा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले के लिए होता है। डबल बॉन्ड वाले के लिए ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे अभी 2 कार्बन है तो उसको इथाइल नहीं लिख सकते बेटा ना, ये अलग से ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेटा विनाइल। और ये कहां पता लगेगा, प्रीवियस क्लास में ही मैंने पढ़ाया है बेटा, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया था, वहां पे आप देखो पीछे पेज पलट के, तो आपको दिखेगा कि इसको विनाइल बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया विनाइल, और सील हो गया बेटा क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। वहां पे मैंने कहा था कि भाई विनाइल क्लोराइड से फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, जो कि पाइप बनाने में काम आता है ना। चलिए तो ये इसका नाम हो गया बेटा विनाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 8, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Br। चलिए सबसे पहले बेटा इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कहां से नंबरिंग करेंगे। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, भी पता लग जाएगा क्यों। या अगर आप देखो ब्रोमीन यहां से पास है ना बेटा, तो अब यहां से नंबरिंग कर दोगे 1 नंबर पे। लेकिन बेटा डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड इधर से पास आएगा, तो डबल बॉन्ड इधर से पास आएगा, जबकि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास आएगा। तो आपको बेटा प्रायोरिटी याद होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी जाती है बेटा डबल बॉन्ड को, है ना। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी जाती है, और डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ है नहीं, तो उसके बाद कौन आएगा, डबल बॉन्ड। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए। तो नंबरिंग यहां से करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 1 2 3। चलिए तो रूट वर्ड हो गया, नंबरिंग हो गया बेटा। तो ब्रोमीन आ गया बेटा 3 पे, है ना। तो ये आएगा 3 ब्रोमो, कितना, प्रोप, और इन आएगा बेटा, इन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोप 1 इन, हो गया। चलिए अभी आप इसकी बात करते हैं बेटा कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम क्या होगा, आपको दिख गया भाई ग्रुप क्या होता है बेटा, अलाइल ग्रुप होता है ना, आपको पता लग जाना चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2, ये ग्रुप होता है अलाइल। अगर नहीं पता लगा बेटा पढ़ने की जरूरत है, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। तो ये होता है बेटा अलाइल, और ये क्या हो गया, ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। ये नेम इसका है, ये नेम इसका है। मैं समझ सकता हूँ बेटा आप लोगों को नॉमिनल समझ में आ रहा होगा। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज आप मेरे को कांटेक्ट करें, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो भी मेरे से बनेगा मैं आपको दूंगा, लेकिन बेटा मेरे को इन्फॉर्म जरूर कर दे, क्योंकि जब तक आप इन्फॉर्म नहीं करोगे मेरे को नहीं पता लगेगा किसी बच्चे को क्या डाउट आ रहा है। और क्योंकि अपनी लाइव क्लासेज नहीं है बेटा, तो उसमें मुझे पता भी नहीं लग सकता है। तो आप प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अगला एग्जाम्पल आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए तो अब एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें बेटा, तो ये हो गया अपने पास ये कंपाउंड। ये तो आप देखो बेटा अभी साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल दिया है मैंने, है ना। तो आप देखो कितने कार्बन है बेटा साइकिल में,
1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड में है तो क्या बोलेंगे बेटा? हेक्सेन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले कौन आएगा बेटा? ब्रांच। प्रीफिक्स आएगा क्लोरीन, तो क्या हो गया? क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। अब यहाँ पे पोजीशन बताने की जरूरत है नहीं बेटा, क्योंकि आप देखो कि जहां से Cl लगा हुआ है वहीं से नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी दो कि 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद फिर 1 क्लोरो के बाद में क्या आएगा बेटा? साइक्लो। याद रखना कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आता है बेटा। तो 1 क्लोरो साइक्लो, और कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो साइक्लो हेक्सेन आएगा बेटा। क्या आएगा? साइक्लो हेक्सेन। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें साइक्लो नहीं था बेटा, सिंपल जैसे 1 क्लोरो हेक्सेन या 1 क्लोरो जो भी था, साइक्लो क्यों नहीं था? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं था। तो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। इसका उसके बाद बेटा ये सफिक्स हो गया, फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा। कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम है अल्काइल ढूंढना है। तो अल्काइल क्या होता है बेटा? ये पूरा ही अल्काइल होता है, ठीक है। तो अल्काइल मतलब कितना हो गया? साइक्लोहेक्साइल। तो यहाँ पे अल्काइल क्या हो गया बेटा आपका? साइक्लोहेक्साइल, और सेल का क्या जाएगा बेटा? क्लोराइड। तो देखो दोनों नाम थोड़े डिफरेंट है बेटा, मैं साथ साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। आईयूपीएसी नेम का पूरा रूल है, जबकि कॉमन नेम में आपको क्या करना है? अल्काइल हैलाइड वो यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 10, चलिए अगला इसके जैसा एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा मैंने उसमें डबल बॉन्ड ऐड कर दिया बेटा, है ना। उसमें थोड़ा मैंने डबल बॉन्ड ऐड कर दिया। अब सबसे पहले बात आ रही है बेटा आईयूपीएसी नेम की। तो आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग करना पड़ता है भाई। लॉन्ग चेन तो 1 2 3 4 5 6 यही हो जाएगा, 6 कार्बन का लॉन्ग चेन। नंबरिंग कहां से करें? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो अब डबल बॉन्ड कहां पर बेटा? यहां पर डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग के दो तरीके, या तो आप 1 2 3 4 5 6 ये भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ये वाली नंबरिंग आप कर दोगे तो डबल बॉन्ड तो 1 पे आ गया बेटा, लेकिन क्लोरीन चला गया 6 पे। तो आप ये वाली नंबरिंग मत करना, है ना। उससे बेटर क्या है कि हम यहां से करते हैं 1, डबल बॉन्ड अभी भी 1 पे ही है, और 2 और 3 ये वाला करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 और 6, इससे क्या ये भी पास में आ जाएगा। चलिए अब सबसे पहले क्लोरीन का नाम लिख दो 3 नंबर पे बेटा। तो 3 क्लोरो, उसके बाद साइक्लो, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स। अब एन ही आएगा बेटा, क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? इन। और इन कितने पे नंबर है बेटा? 1 नंबर पे। तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। चलिए रही बात कॉमन नेम की, तो उसका कॉमन नेम नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, इसका कोई स्पेसिफिक अल्काइल नहीं है। ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, इसका कोई स्पेसिफिक अल्काइल नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको हो गया बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेते हैं, है ना। चलिए तो आपको फिर से कुछ याद आ जाना चाहिए लास्ट क्लास का, CH2Cl। तो पहली बात तो इसका बेटा कॉमन नेम क्या होगा, आप कॉमन बताना चाहो तो बता सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम कैसे? क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था ये जो ग्रुप है बेटा इसको बोलते हैं हम बेंजाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। तो कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमनली इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा बेंजाइल। और फिर तो Cl, तो क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। ये आपको याद आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम की बात करें बेटा, तो आईयूपीएसी नेम में अब यहां पर देखो, अगर आप इसको लॉन्ग चेन मानते हो तो ये तो 6 कार्बन का हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा बेंजीन है। क्या ये? बेंजीन। और ये बेंजीन है, तो याद रखना बेटा कि अगर बेंजीन से अगर डायरेक्टली कोई जुड़ा हुआ हो तो फिर तो रूट वर्ड बेंजीन हो जाता है। लेकिन अगर बेंजीन से कोई फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़ के पहले एक कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन बीच में आ जाए तो वो जो कार्बन है वही आपका रूट वर्ड हो जाएगा, उसी को आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। आया समझ में? तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या हो गया बेटा कि बेंजीन के बाहर जो था वो कार्बन हमारा रूट वर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजीन भी क्या हो जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसका प्रीफिक्स जो है वो फिनाइल यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो एक क्लोरो हो गया और एक फिनाइल हो गया। तो पहले कौन आएगा बेटा? क्लोरो। तो देखो आप कि 1 नंबर पे ही क्लोरो लगा हुआ है, 1 क्लोरो, और 1 पे क्या लगा बेटा? फिनाइल। 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और एक कार्बन है तो क्या यूज करेंगे बेटा? मीथेन। एक कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? मीथेन। थोड़ा अच्छा एग्जांपल है।
वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा कि अगर मान लो बेंजीन से कोई भी फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट जुड़ जाए तो रूट वर्ड आप बेंजीन को मान लेना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई भी फंक्शन ग्रुप या जो है वो बेंजीन से अटैच नहीं है, बेंजीन और उसके बीच में एक कार्बन भी अगर आ गया बेटा तो रूट वर्ड आपको इस कार्बन को मानना पड़ेगा और बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये जो भी मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा वो एग्जांपल थोड़े पता लग गया मैंने स्टार क्यों लगाया बेटा ना, पूछते हैं एग्जांपल्स को। या ये से एग्जांपल जहां पे आप गलती कर सकते हो, मेरे स्टार लगाने का मतलब इतना सा है कि यहां पर आप गलती कर सकते हो, तो इनको आप अच्छे से देख ले बेटा। चलिए अगला एग्जांपल आता है बेटा, नंबरिंग तो मैं भूल गया, शायद 12 नंबर का एग्जाम्पल है। चलिए एक ये CH3 बेटा, और फिर मेरा क्या है, ये मैंने फिर क्या कर दिया आपका बना दिया बेंजीन बेटा, और फिर मैं लगा दिया यहाँ पर Cl। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम IUPAC नेम की तरफ ही जाते हैं। IUPAC नेम के लिए अब यहाँ पर बेंजीन रूट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। रूट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन हो जाएगा। तो अब रूट वर्ड बेंजीन, तो अब यहाँ पे मिथाइल भी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और क्लोरीन भी क्या हो गया बेटा यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि फंक्शन ग्रुप जो है अगर वो बेंजीन से जुड़ा हो तो आपको उसी को रूट वर्ड मानने का है। तो अब रूट वर्ड जो है ये लॉन्ग चेन जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के अलावा जो बच गया एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये हमारा क्या हो गया बेटा सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ब्रांच हो गया। चलिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्लोरीन को। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सी पहले आता है। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल। रूट वर्ड क्या है बेटा बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है बेटा। तो दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए, पिछला वाला और ये वाला, है ना। रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन, फंक्शन ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ हो तो रूट वर्ड बेंजीन होता है, और फंक्शन ग्रुप और बेंजीन के बीच में बेटा साइड में नहीं, बीच में अगर एक कार्बन आ जाए तो रूट वर्ड आपको उसी कार्बन को लेने का है, ये ध्यान रखना बेटा बात। चलिए अब इसका कॉमन नेम बता सकते हैं बेटा, हाँ इसका कॉमन नेम है, अगर आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा हो तो बेंजीन की बेटा 3 पोजीशन होती है, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पेरा। याद आ गया होगा आपको, ऑर्थो मेटा पेरा। हम क्या करते हैं बेंजीन में कि एक किसी को मेन मान लेते हैं बेटा, कोई एक मेन ग्रुप हो गया, फिर उसके रेस्पेक्ट में एडजेसेंट वाला ऑर्थो होता है, उसके नेक्स्ट वाला क्या होता है मेटा, और आमने सामने वाला होता है बेटा पेरा होता है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर बात करें तो मेन किसको माने बेटा, तो मेन मानेंगे बेटा किसको मानते हैं मिथाइल। ये आप जानते हो कि बेंजीन पे अगर CH3 लिख जाए उसको बोलते हैं टोलुइन। जैसे अगर आप जानते हो बेटा इसको बोलते हैं हम टोलुइन बोलते हैं बेटा, है ना। तो हमने ऐसा समझ लो कि टोलुइन के यहाँ पर पेरा पोजीशन पे क्या लगा दिया बेटा क्लोरीन लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे पेरा क्लोरो टोलुइन बोलेंगे बेटा ना, क्या बोलेंगे पेरा क्लोरो टोलुइन। क्यों आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे ये वाला है तो ये वाले में क्या करते हैं बेटा कि इस ग्रुप को हम बोलते हैं टोलुइन, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे टोलुइन। तो ऐसा क्या हो रहा है कि एक क्लोरो लगा दिया तो क्या हो गया क्लोरो टोलुइन। अब क्लोरो कहां पे लगाया है, मिथाइल के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी होती है बेटा पेरा होती है ना, कौन सी होती है पेरा, तो ये हो गया पेरा क्लोरो टोलुइन। एग्जाम्पल नंबर 3 Cl, और मैंने यहां पर लगा दिया बेटा Br लगा दिया, ठीक है। IUPAC नेम करते हैं, चलो नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, क्योंकि यहां से नंबरिंग करते हैं 1 तो ये 4th हो जाएगा, और यहां से नंबरिंग करते हैं 1 तो ये 4th हो जाएगा। तो अब एक्चुअली क्या है बेटा दोनों हेलोजन ही है, दोनों ही सेम प्रायोरिटी वाले ही हेलोजन ही है दोनों, तो प्रायोरिटी जाएगी बेटा अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट से प्रायोरिटी किसको जाएगी बेटा ब्रोमीन को जाएगी। तो ब्रोमीन के यहां से होगा 1 2 3 और 4 5 और 6। तो चलिए नाम में पहले भी ब्रोमीन ही आता है और नंबरिंग में भी यहाँ पर पहले ब्रोमीन आ जाएगा, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और रूट वर्ड क्या आ जाएगा बेटा बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन से डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। कॉमन नेम की बात करें बेटा तो अब इन दोनों में मेन किसको माने बेटा, इसको माने या इसको माने, तो वापस से वही मैं बोलूंगा बेटा। तो मेन आप किसको मान सकते हो, ब्रोमीन को मान सकते हो क्योंकि अल्फाबेट में पहले वही आता है। तो आप ये मान लो कि ये है ब्रोमो बेंजीन, क्या ये ब्रोमीन को मेन मानते हो गया ब्रोमो बेंजीन। अब ब्रोमो बेंजीन के सामने क्या लगा हुआ है क्लोरीन, और सामने होता है बेटा पेरा, तो आप यहां भी लिख सकते हो पेरा क्लोरो
ब्रोमो बेंजीन, पैरा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा फटाफट। चलिए अगला एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 14। यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पे मैंने लगा दिया बेटा Br, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आयोडीन। यहाँ पे एक बात ध्यान देना बेटा, ये बेंजीन नहीं है ना, ये है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस है। रिंग होता है, अगर रिंग के अंदर रिंग हो साइक्लो वाला तो बेंजीन है बेटा वो ना, नहीं तो साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग कहां से करें बताइए बेटा, तो तीनों हेलोजन ही है। अगर आप कहीं से भी आप करोगे तो वो तो लगभग सेम ही आएगा बेटा, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर अल्फाबेट से जाएंगे। किससे जाएंगे बेटा, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट पहले कौन आता है, ब्रोमीन, तो यहां से करेंगे 1 2, अब इधर आए कि इधर आए, अब इन दोनों में देख लो कि क्लोरीन और आयोडीन में पहले कौन आएगा, सी पहले आता है बेटा, इसलिए इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो। ठीक है, अब क्या होगा, साइक्लो, क्या होगा बेटा यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन, हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। कॉमन नेम की बात करें बेटा इसका तो कोई कॉमन नेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हेलाइड जो है वो 3 हेलाइड आ जाए। जैसे इसको तो आप लिख दोगे साइकिल, इसको आप क्या लिख दोगे बेटा, एल्काइल क्या लिखोगे, इसको साइक्लोहेक्साइल लिख दोगे। क्या लिख दोगे, साइक्लोहेक्साइल। बट फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर बेटा आता है अपने पास 15। चलिए अभी मैं बॉन्ड लाइन से अगर बताऊं बेटा आपको तो चलो रहने देते हैं, बॉन्ड लाइन से नहीं बेटा, मैं पूरा लिखता हूं, CH3 CH CH CH3, और यहाँ पे बेटा लगा हुआ है आपके ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके लगा हुआ है क्लोरीन। चलिए अब इसका नाम क्या होगा बेटा, तो देखो यहाँ पर लॉन्ग चेन क्या हो गया, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गया। इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 पे आता है, इधर से भी 1 2 पे आता है, लेकिन हम इधर से करेंगे क्योंकि ब्रोमीन जो है अल्फाबेट में पहले आता है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बेटा याद रखना कि जब नंबर और नेम होता है तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, डेस लगा देते हैं बेटा ना, नाम और नंबर के बीच में डेस लगाते हैं, और 2 नाम के बीच में कुछ भी नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 2 वर्ड के बीच में कुछ भी नहीं लगाते, जबकि नंबर और वर्ड के बीच में डेस लगाते हैं बेटा, है ना। चलिए इसका कॉमन नेम नहीं होगा बेटा इसका भी। एग्जाम्पल नंबर 16, तो मैं देखो ये बॉन्ड लाइन से बताया बेटा मैंने इस बार, यहाँ पे लगा है Cl और यहाँ पे लगा है Br। तो कुछ खास नहीं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेटा सब कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये कार्बन है, तो 5 कार्बन हो गया बेटा। लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, क्योंकि क्लोरीन यहां से पास है। इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आएगी ब्रांच, जबकि इधर से 1 और 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरो। अच्छा क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले कौन आएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन पहले कौन आएगा लिखेंगे जब बेटा ब्रोमीन पहले आएगा, है ना। देखो यहाँ पे नंबरिंग इधर से क्यों की बेटा आपने, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 नंबर पे आ रहा है, याद रखना बेटा। ठीक है, अच्छा अभी आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। इधर से तो देखो, इधर से भी ये वाला 2 पे ही आ रहा था, और ये वाला इधर से भी 2 पे ही आ रहा था। जब दोनों तरफ से 2 2 पे सेम है तो फिर हम गए अल्फाबेट के ऊपर बेटा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इधर से करते हो तो 3 पे आ रहा है, और इधर से करते हो तो 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पर अल्फाबेट पे जाने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए तो यहाँ पर 1 2 हो गया बेटा, तो क्या होगा इसका 2 क्लोरो, नहीं सॉरी ब्रोमीन पहले आएगा बेटा, है ना अल्फाबेट में, क्योंकि ये बी होता है और इसका सी होता है। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और फिर क्या हो जाएगा बेटा 5 कार्बन तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा।
अगला एग्जांपल आता है बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 17। ये बेटा CH3 CH CH CH3, यहां पर है बेटा Cl और यहां पर लगा दिया मैंने OH। तो भी आप देखो बेटा कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो हो गया आपका रूट वर्ड है ना, लॉन्ग चेन हो गया, और लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं रूट वर्ड, 4 कार्बन का हो गया बेटा। अब यहाँ पर आप देखो कि OH जो है बेटा, ये OH क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए OH क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। और इस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स लगता है बेटा वो क्या लगता है, ओल लगता है। क्या लगता है, ओल। और क्लोरीन तो अभी तक जैसे यूज कर रहे थे बेटा, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट आता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से कहे तो 2 पे क्लोरीन है, इधर से करें तो 2 पे OH है। और लेकिन प्रायोरिटी जो है बेटा वो फंक्शनल ग्रुप को जाती है, और OH यहाँ पर अपना फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग आएगी यहां से 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब क्लोरीन को कितने नंबर पे है बेटा, 3 नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो CHLOR, 3 क्लोरो के बाद में हो गया बेटा एक ही सफिक्स है, सॉरी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब आएगा रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या बेटा, 4 कार्बन है, तो 3 क्लोरो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन अब यहां पर क्या है बेटा, अभी तक कुछ नहीं लिख रहे थे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अभी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा, ओल लगेगा बेटा, तो ब्यूटेन प्लस ओल लगाएंगे। तो याद रखना अपने, जब 2 ओवल अगर साथ साथ हो तो एक ई को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा बेटा 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल, क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। चलिए 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। अगला एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 18। यहां पर मैंने Cl लगा दिया बेटा, C, और ये Cl, ये Cl, यहां पर लगा दिया बेटा मैंने COOH। चलिए अब इसकी बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम क्या इसका नाम लिख देते हैं, IUPAC नाम ही लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो C डबल बॉन्ड O और H जो है ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है बेटा वो क्या लगता है, एल लगता है। क्या लगता है, एल लगता है। ठीक है, चलिए। और रूट वर्ड में अगर कार्बन देखो तो बेटा कार्बन ये रहे, ये 2 कार्बन है ना। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप पास है। अब ये कार्बन तो खुद ही फंक्शन ग्रुप का है, तो यहां से 1 और 2 ये नंबरिंग हो गई। अब आप देखो सब्स्टिट्यूएंट कितना है बेटा, 1 2 और 3 क्लोरीन। और तीनों क्लोरीन किस, तो 3 क्लोरो के लिए बेटा क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। और कहा बेटा 2 नंबर पे, तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो ना बेटा, 2,2,2 ट्राई क्लोरो। फिर ईथ आएगा बेटा, क्या आएगा, ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस सफिक्स क्या होगा, एल। लेकिन आप जानते हो बेटा ये दोनों ओवल है तो क्या करेंगे, इक्वलेंट करेंगे, क्या करेंगे, इथेनॉल है ना। तो नाल आपका एल्डिहाइड का सफिक्स होता है, इथेनॉल या इथेनॉल। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। हाँ, इसका कॉमन नेम होता है बेटा ना, इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्लोरल। क्या कॉमन नेम होता है बेटा इसका, क्लोरल, CHLO, क्लोरल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लोरल। याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम बेटा कई बार काम आता है। चलिए कॉपी कर दो, क्लोरल। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं बेटा, CCl3CHO है ना बेटा। तो आपने जो एग्जांपल देखा है वो यही है, CCl3 कार्बन पे 3 Cl और CHO, इस तरह से है ना। तो CCl3CHO का कॉमन नेम क्या है बेटा, क्लोरल। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। अगला एग्जांपल आता है बेटा, टोटल हम बेटा लगभग 25 एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलिए पहले बता दो ताकि आप सोचते हैं कितने एग्जाम करेंगे, बहुत हो गए अभी तो। बेटा 25 एग्जाम्पल करेंगे, मेरी तरफ से जितना बनता है मैं कराऊंगा आपको, बाकी फिर आप देख लेना अपने हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 19। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं बेटा कि ये कार्बन है CH, फिर ये बेटा CH, इसमें लगा दिया Cl, इसमें लगा दिया Cl, इस पे लगा दिया मैंने Cl, इस पे लगा दिया मैंने Cl। यानी कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है बेटा। जो 2 कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा बेटा, 4 Cl आपको टोटल दिख रहा होगा। तो अगर हम IUPAC नाम की बात करें बेटा, तो ये हमारा रूट वर्ड हो गया है ना। अब नंबरिंग कहां से करें, कैसे भी कर दो बेटा, तो 1 और 2। तो देखो इस 1 नंबर के कार्बन पे भी 2 क्लोरीन है और 2 नंबर के कार्बन पे भी 2 क्लोरीन है। तो टोटल क्लोरीन कितने में बेटा, 4। तो हम लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा में 2 तो इस पर है, 2 इस पर है। तो देखो 1, फिर ये किस पे है, 1 पे,
फिर एक इस पे बेटा 2 पे 1 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा, और टोटल क्या हो गया बेटा टेट्रा क्लोरो, है ना। 1 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा टेट्रा क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए ईथ, फिर क्या आएगा बेटा एन, हो गया। चलिए, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा कि इसका जो है इसका भी कॉमन नेम होता है। इसका कॉमन नेम जो है वो होता है बेटा वेस्ट्रॉन। क्या होता है बेटा इसका कॉमन नेम? WESTRON, क्या होता है वेस्ट्रॉन, याद रखना बेटा, है ना। और जो वेस्ट्रॉन जो एक कंपाउंड है बेटा, ये हाईली टॉक्सिक है। क्या है ये? HIG, हाईली टॉक्सिक है बेटा, ना, याद रखना। हाईली टॉक्सिक, मैं लिख देता हूं यहां पर, हाईली टॉक्सिक है, याद रखना बेटा, ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20, अगला आता है बेटा CH डबल बॉन्ड C, और इस पे एक Cl और इस पे 2 Cl, हो गया, और इस पे बेटा 1 Cl, ये हो गया आपका काम। अब देखते हैं यहाँ पर कितना नंबरिंग कहां से करें बेटा। देखो रूट वर्ड तो क्या हो गया आपका, ये रूट वर्ड हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग यहां से करते हो तो बेटा एक नंबर याद हो गया, लेकिन इस पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। चलिए, तो कितने IUPAC नेम लिखते हैं बेटा, कितने क्लोरीन है 1 2 3, 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन में 2 तो 1 पे है, 1 2 पे है, तो 1 कोमा 1 कोमा 2 ट्राई क्लोरो ईथ, क्या आएगा बेटा इन, इथीन, याद रखना बेटा क्या आएगा इथीन, क्योंकि यहां पर क्या है डबल बॉन्ड है। चलिए हो गया। हाँ, इसका भी अगर आपको कॉमन नेम अगर लिखवाना है तो मैं लिखवा देता हूं। इसका होता है बेटा कॉमन नेम वेस्ट्रोसोल। क्या होता है बेटा इसका कॉमन नेम? वेस्ट्रोसोल, WESTROSOL, वेस्ट्रोसोल। ये जो कॉमन नेम है बेटा वो मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए, जितना याद हो जाए उतना कर लेना, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा ना। आपका मेन कंसर्न होना चाहिए बेटा IUPAC पे, IUPAC नाम आपको आना चाहिए, बाकी कॉमन नेम तो धीरे धीरे आ जाता है। चलिए अगला एग्जांपल लिखिए बेटा, मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर 21 ही होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 21 चल रहा है मेरे, आपका चेक कर लेना बेटा। CHCl3, तो CHCl3 इसका तो आपको पता लग गया होगा बेटा, ये कौन याद है आपको, कौन है बेटा ट्राइहेलो एल्केन। हाँ, क्या है ये ट्राइहेलो एल्केन, बिल्कुल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा ट्राइहेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन पढ़ा है बेटा आपने, तो ट्राइहेलो एल्केन में कॉमन नेम क्या होता है उसको हम बोलते हैं बेटा हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। और हेलो क्या होता है? डिपेंड करता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो यहाँ पे इसको क्या बोले कॉमन नेम, ये हो गया बेटा क्लोरोफॉर्म, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम आप अगर थोड़ा सा देखो तो मैं थोड़ा सा इसको अगर इसको देखता हूं, मैं इसको ओपन कर देता हूं। देखो एक कार्बन, इस पे 1 Cl 2 Cl 3 Cl और एक H लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से है। तो लॉन्ग चेन तो क्या बेटा एक ही कार्बन हुआ ना, और एक कार्बन पे क्या लगा हुआ बेटा 3 क्लोरो, तो क्या हो जाएगा ये ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या होगा मीथ, और सिंगल बॉन्ड हम लगा देंगे ट्राई क्लोरोमीथेन। अब ट्राइक्लोरो में देखो पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि कार्बन ही एक है। अब कार्बन एक है तो वही लगेंगे, और कोई जगह है ही नहीं, तो इसलिए पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है। और रही बात क्लोरोफॉर्म CHCl3 को, आपको पता है बेटा ये बेहोश करने के लिए काम आते हैं। इसको थोड़ा सा सूंघा दो आदमी बेहोश हो जाता है, ज्यादा सूंघा दोगे तो आदमी परमानेंट भी बेहोश हो सकता है। अगला आता है बेटा CCl4 बेटा आप जानते हो कॉमन नेम क्या होगा इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम बोलते हैं। जबकि IUPAC नेम की बात करोगे तो ये मान लो कि एक कार्बन पे क्या है बेटा CCl4 का मतलब कि एक कार्बन पे 4 क्लोरीन, तो रूट वर्ड तो ये हो जाएगा, तो टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पर भी मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड और टेट्रा क्लोरो मीथेन के अलावा इसका एक और नाम होता है बेटा, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पायरीन बोलते हैं, PYRE और NE, पायरीन। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, याद होगा बेटा ना, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है ये। चलिए बहुत बढ़िया। ये कौन सा नाम है? ये नॉर्मली फेमस है, जैसे उसको बोलते हैं बेटा पायरीन, है ना, कॉमन नेम में काउंट कर सकते हो।
चलिए थोड़े से 2-4 एग्जाम्पल और बचे बेटा, वो भी कर लेते हैं फटाफट, तो आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा। अगला एग्जाम्पल आता है बेटा, ये आपका बेंजीन है और मैंने क्या किया कि बेंजीन पे इस तरफ तो लगा दिया बेटा क्लोरीन और इस तरफ लगा दिया मैंने एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें बेटा कि देखो ये तो बेंजीन हो गया, और मैंने कहा था कि बेंजीन पे अगर डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ जाए बेटा, है ना, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। और जो एल्डिहाइड है, अब इसका सफिक्स क्या लगेगा, रूट वर्ड तो क्या हो गया बेटा, बेंजीन हो गया आपका, तो रूट वर्ड हो गया आपका बेंजीन। अब दूसरी बात आ रही है कि इसका सफिक्स क्या लगता है, तो आप जानते हो इसका सफिक्स होता है बेटा एल। इसका क्या सफिक्स होता है बेटा, आपको पता होगा एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल होता है, सॉरी, तो बिल्कुल सही है बेटा, है ना। लेकिन याद रखना कि एल तभी होता है बेटा जब आप इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे नंबरिंग आप कर देते हो, इस फंक्शन ग्रुप के कार्बन पे नंबरिंग आप कर देते हो। आप एग्जांपल देखो बेटा, जस्ट आपने एग्जांपल कॉपी किया होगा, एग्जांपल नंबर 18 देखो आप, एग्जांपल नंबर 18 आप देखो, तो आपने एग्जांपल नंबर 18 में कार्बन की चेन पे हमने नंबरिंग किया था बेटा, है ना, उस एल्डिहाइड वाले कार्बन पे नंबरिंग किया था 1, इसीलिए वहां पर हमने लगाया बेटा सफिक्स एल। लेकिन क्योंकि वो जो कार्बन था बेटा रूट वर्ड में काउंट हो रहा था ना बेटा, वो रूट वर्ड में इंक्लूड हो रहा था, इसलिए उसमें नंबरिंग किया, और जब नंबरिंग किया तो एल लगेगा। लेकिन अगर फंक्शन ग्रुप का कार्बन लॉन्ग चेन में इंक्लूड नहीं हो, और जब इंक्लूड नहीं होगा तो उसको नंबरिंग नहीं होगी, और नंबरिंग नहीं होगी तो फिर एल नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में उसका दूसरा सफिक्स लगता है बेटा, और वो सफिक्स होता है एल्डिहाइड का होगा बेटा कार्बोक्सिल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, कार्बोक्सी एल्डिहाइड इसका, या जिसको कार्बोक्सिलेट आप इसको कार्ब एल्डिहाइड ही बोल सकते हो, कार्ब एल्डिहाइड इसका सफिक्स यूज करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट बेटा, कि कार्बन पे नंबरिंग हो जाए तो एल लगेगा, और कार्बन पे नंबरिंग नहीं हो तो क्या लगेगा, कार्ब एल्डिहाइड। तो रूट वर्ड क्या है बेटा, बेंजीन, और इसका सफिक्स क्या लगेगा, कार्ब एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन अब क्लोरीन क्या है बेटा, तो ये क्लोरीन तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां से 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो आईपीसी नहीं बेटा, ये 4 क्लोरो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये रूट वर्ड हो जाएगा, और ये आपका फंक्शन ग्रुप का सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक बढ़िया एग्जांपल था बेटा। चलिए इसका कॉमन नेम अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। एक्चुअली क्या है बेटा, वही वापस से कॉमन नेम क्या, भाई बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड को आप बेंज एल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ये जो कॉमन नेम है बेंजीन, हमने जो भी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिखा है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, बेंज एल्डिहाइड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, बेंज एल्डिहाइड। और अगर ये पूरा बेंज एल्डिहाइड हो जाए, कहां से, अगर ये पूरा हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड, बेंजीन और एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, तो इसके पेरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ बेटा, क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप इसका कॉमन नेम क्या दे सकते हो, पेरा क्लोरो बेंज एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा इसका, पेरा क्लोरो बेंज एल्डिहाइड। घबराना नहीं है बेटा ना, डरने वाली बात नहीं है, पीछे नहीं हटना है मैदान से, डटे रहना है। आज नहीं तो कल याद होगा, कल नहीं तो परसों याद होगा, अभी लिख लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा बेटा। जिसने 11th में पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, और जो 11th में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा बेटा तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका बेटा नोमेनक्लेचर के जितने एग्जाम्पल मेरे से बनते थे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लिखवा देता हूं, सिर्फ लास्ट बेटा, है ना। चलिए इसका नाम बताओ, कौन बताएगा इसका नाम, चलो पहले कंपाउंड तो लिख देता हूं। अब मुझे लगता है कुछ बच्चे पहचान गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूं, नहीं पहचाना अभी भी, अब भी नहीं पहचाना, चलिए अब पहचान गए होंगे बेटा, क्या, DDT। क्या नाम बेटा इसका, बिल्कुल DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और इथेन, DDT। चलिए लेकिन इसको एक्चुअली क्या है बेटा कि ये जो क्लोरीन है वो पेरा, आमने सामने लिखा है ना बेटा, तो वो पेरा पे है, तो इसको देखो कैसे लिख सकते, इसका नाम क्या होता है, पेरा कोमा पेराडेस, क्योंकि एक बेंजीन का पेरा लिया तो दूसरे बेंजीन का क्या ले लो बेटा, पेराडेस, है ना। तो ये पेरा पोजीशन ले लो और ये पेराडेस, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में।
तो पेरा कोमा पेराडेस कितना क्लोरो बेटा, डाई क्लोरो, पेरा कोमा पेराडेस डाई क्लोरो, डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है बेटा, तो बेसिकली डी और टी है, बस याद रखना पेरा पेरा कोमा डेस भी लगता है बेटा इसकी, ये जो डाइक्लोरो है उसकी पोजीशन बताने के लिए। हो गया, चलिए तो ये था बेटा आज का नोमेनक्लेचर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ट्राई करना। फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है बेटा तो प्लीज आप मेरे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, मैं आपको डाउट क्लियर करने की ट्राई करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।